हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 27 जनवरी और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आपका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिससे आपके एग्ज़ाम की डेट में कोई डाउट अब नहीं है। आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो 17 और 18 फरवरी को है, यानी कि टाइम जितना भी है उसी में आपको रिवीजन भी करना है, जो छूटा हुआ है उसको कवर भी करना है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप जरूर देखें कि आपका पेपर का लेवल क्या है। हालांकि पिछले साल से इस साल को हमको आइडिया लिया जा सकता है, लेकिन आप अपनी तैयारी मैक्सिमम रखें ताकि पेपर का लेवल अगर हाई हो तब भी हम समझ पाएँ कि पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारी जो भी तैयारी है उसमें बुलेट ट्रेन की स्पीड चाहिए। अब रेलगाड़ी या सवारी गाड़ी स्पीड से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पढ़ाई की स्पीड जो है वो बुलेट ट्रेन की तरह रखनी है कि सारे क्वेश्चन कवर करते हुए आप रिवीजन कर पाए। ठीक है दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आप जितना भी टाइम बचा है घबराइए नहीं। एक आप बनाइए टाइम टेबल और उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। आप टाइम डिवीजन करिए कि कितने टाइम पे किस पोर्शन पे कितना टाइम आपको देना है, आप कहाँ पे आप वीक हैं, कहाँ पे आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, आप उसको सुधारिए। और जो क्वेश्चंस हैं उसको कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं वो सब पे ध्यान दीजिए। अपनी खामियों को अब पूरा करने का समय आ चुका है। समय के हिसाब से जितने समय है उसी में आपको सब कुछ देखना है। खैर, अब हमारा पर डे के हिसाब से आपको PYQ मिलता रहेगा। जो क्लासेस हमारी बची हुई वो चलती रहेंगी, उसके साथ साथ हमारे PYQ भी होते रहेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो हम क्वेश्चन लेके आए हैं, वो परसेंटेज के सारे PYQ क्वेश्चन होंगे। आप उसको लगाइए और देखिए क्या आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या फिर आपके जो मेथड हैं क्या वो सही हैं, टाइम टेकिंग के तो नहीं, आपके टाइम बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, ये सब कुछ आपको देखना होगा। मैं बहुत टाइम नहीं खराब करूंगा, आपका टाइम वैसे भी आपके पास कम है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको आप देखिए और बताइए कि आप क्वेश्चन को कितने समय में लगा लेंगे। मैं प्रयास करूंगा जो PYQ क्वेश्चन है वो लाइव लिया जाए। नहीं टाइम मिलेगा तभी हम आपको अपलोड करेंगे, या फिर हम लाइव का ही प्लान कर रहे हैं कि PYQ लाइव करवाया जाए। देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, और ये केवल हिंदी में है, इंग्लिश करना भूल गए हम इसको कन्वर्ट, तो हिंदी में क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन है, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। यानी कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपको सैलरी चाहिए, तो आपको दो विकल्प है, किसको आप चुनना पसंद करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हर तिमाही में वेतन में 10% की वृद्धि हो, वो आपको सैलरी चाहिए, वो इंक्रीमेंट चाहिए, या फिर हर साल वेतन में 40% की वृद्धि हो, ये आपको इंक्रीमेंट चाहिए। आपको दोनों प्रकार के इंक्रीमेंट दिए गए ऑप्शन में आप कौन सा चुनना तय करेंगे ये आपके ऊपर है। ठीक है, पसंद करेंगे ये आपके ऊपर है। देखिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के जेल वार्डन में आया है, फायरमैन में आया है, और दिसंबर 2020 यानी कि जो डेट हमारा था वो डेट दिसंबर में तो नहीं, ये नवंबर के एग्जाम होंगे, 2019 वाले एग्जाम्स होंगे। यानी कि आपके जो ये एग्जाम्स हैं उसको कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, आप वो समझिए। जैसे कहता है, कहना जो क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन को आप समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको सैलरी मिल रही है और उसमें इंक्रीमेंट करना है तो आप कौन सा इंक्रीमेंट लेना पसंद करेंगे। जो हर 3 महीने पे 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है वो लेंगे, कि एक साल में हम 40% का इंक्रीमेंट करते हैं, वो आपको वो चाहिए। आप जब भी ये क्वेश्चन आया, आपको इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कई तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ए ऑप्शन चूज करेंगे, बी करेंगे, दोनों समान है, वेतन पर निर्भर करता है। वेतन किसी प्रकार से हो लेकिन इंक्रीमेंट हिसाब से चलता है। अच्छा, एक साल का अगर हम 40% कहें, एक साल का हम कह दें 40%, हमने मान लिया हमारा जो इनकम है, जो हमारा इनकम है हम कह देते हैं 100 रुपये हमें मिलता है। ठीक है, 100 रुपये है। अगर हम 40% वृद्धि कर दें तो 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। यानी कि हमारा वेतन कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर हम एक साथ अगर वृद्धि करते हैं तब, मैं बस समझा रहा हूं, आपको इतना टाइम वहां पे नहीं लेना है। और हम दूसरी बात करें, अगर हम कह दें कि 10% हर 3 महीने में हो रहा है तो एक साल में कितनी बार वृद्धि होगी, 4 बार होगी। तो 10 गुणे 4 नहीं करना है, आप समझिए हर 10 महीने पे वृद्धि होगी। यानी कि अगर हम ये कह दें कि 100 रुपया हमारा वेतन है और 10% की वृद्धि हो रही है हर 3 महीने पे, हर 3 महीने मतलब 4 बार होगी, यानी कि हमारा 110 कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा।
ठीक है, ये आप तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तरीके मैं बताऊंगा, 2 है तो 2 करिएगा। यहां से 100 कैंसिल आउट हो गया, फिर यहां देखेंगे 0 काउंट कर लीजिए, ठीक है, ये 2 0 यहां से कैंसिल आउट हो गए, फिर आप देखेंगे तो 2 0 आपके यहां से कैंसिल आउट हो गए। अब आपके बचे नीचे 100, ठीक है, ऊपर की जितने भी 0 थे 3 3 6 वो कैंसिल आउट हो गए। अब 11 यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं 11 क्यूब होता है 1331, इतना तो आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। अब 11 से बराबर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 कम 11, 11 तिया 33 1 34, और 11 तिया 33, 33 और 3 37, और 11 कम 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14, यानी कि हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 147 14,741 बटे 100 हो जाएगा, यानी कि हम कह दें तो 147.41 हो गया। अब ये बताइए आपकी सैलरी जो है यहाँ पे 140 रुपए मिलेगी, आपको यहाँ कितनी मिलेगी 147.4 मिलेगी, तो आप कौन से विकल्प को चुनना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे ऐसा है सर, हमको पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है और हम इसी को चुनेंगे। बात समझ में आई? ये तो आप ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग और लगाएं कि हम कैसे जल्दी कर पाए। तो आप ये समझिए कि 1 साल का जो इंक्रीमेंट है वो कितना है 40% है। 1 साल का इंक्रीमेंट कितना है 40% है। हमने सक्सेसिव मेथड पढ़ा है, यानी कि हम x प्लस वाई वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं। x प्लस वाई वाला कॉन्सेप्ट क्या, जब 2 बार वृद्धि हो या फिर 2 बार कमी हो, या 1 बार वृद्धि हो 1 बार कमी हो, तो हम यहां से लगा सकते हैं x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसका भी यूज करके 10 10 2 बार करिए, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 10 का लेके चलिए, तब भी आ जाएगा। या फिर आप और थोड़ा सिंपल समझिए कि अगर हमने 10 और 10 का हमको पता है कि इंक्रीमेंट कितना होता है। आप देखिए, अगर मैं यहाँ 10 रख दूं, फिर प्लस 10 रख दूं, प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 कर दूं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20, और प्लस यहाँ कैंसिल हो गया, कितना हो गया 21, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, ठीक है। यहाँ से 20 और प्लस यहाँ का आएगा 1, तो ये हो गया 21। आपने 2 बार 10 वैल्यू ली, एक बार 3 महीने पे, 6ठे महीने पे। अगर आप सिंपली जोड़ेंगे कि 9वें महीने में भी 10% जोड़ लें, और अगर हम कह दें 12वें महीने में भी 10% जोड़ लें, तब भी नॉर्मल सी बात है 21% यहाँ मिल रहा है, 20% और मिल जाए तो 41% हो जाएगा। तो हर हाल में ऊपर वाले समय ज्यादा पैसा मिलेगा और नीचे वाले समय कम पैसा मिलेगा। मैं एक बात बता रहा हूँ, ओवरऑल तो आपका जो इंक्रीमेंट होना है वो 47% होगा, लेकिन ये जर्नल भी इसको आप ऐड कर सकते हैं कि 2 सक्सेसिव ईयर ले ले 10% का, तो 21 आता है उसका मान, 21 आ गया। 2 बार का हमें जोड़ना है 4 बार, तो उस 21 में भी 20 जोड़ देंगे तभी वो 41 हो जा रहा है, यानी कि वो ज्यादा हो जा रहा है। यानी कि हम इस मेथड को ऐसे भी कर सकते हैं। आपको टाइम वहां बचाना होता है तो इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आप इस मेथड का यूज करके भी तुरंत क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हमें अब PYQ में क्या समझना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें कितने जल्दी तरीके से चीजों को समझ सकते हैं वो करना है। तो आप दोनों मेथड यूज करिए, अगर नहीं आता है तो आप ये अप्लाई करिए, थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन अब आपको नंबर्स के क्यूब याद होने चाहिए, 12 हो 13 हो 14 हो, ये सब याद होने चाहिए, तब भी आपका कैलकुलेशन जो है वो जल्दी हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे तब भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, उसके बाद 54% घट जाता है, तो उसके वेतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? मैंने कहा आप अभी हमने पढ़ा, एक बार कमी है एक बार वृद्धि हो, x प्लस वाई हर जगह लग जाता है, ठीक है, इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 50% बढ़ रहा है, माइनस 54% घट रहा है, प्लस 50 गुणे 54 बटे 100, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, यहां माइनस में क्या बचेगा 4 बचेगा, और यहां अगर आप देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 5 से 5 गुना 10, 2 से यहां हो गया 27, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्या आएगी, क्यों? क्योंकि कमी है तो माइनस लेके चलेंगे, तो माइनस यहाँ हो गया 27, यानी कि 4% और माइनस 27%, ये हो गया 31%, यानी कि माइनस का 31% क्या दिखाता है, कमी, माइनस क्या दिखाता है, कमी, यानी कि माइनस के 31% आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। और ध्यान रखिएगा जल्दीबाजी में आप सी मत करिएगा, 31% की वृद्धि भी यहाँ पे है, तो थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करके क्वेश्चन को करना है। आप एक्स वाई थे आराम तरीके से लगा सकते हैं, इजी वे में लगा सकते हैं। आप फ्रैक्शन लगाना चाहें फ्रैक्शन लगा लें, आप क्या कर सकते हैं, या फिर 100 मान के लगाएंगे तब भी लगा लेंगे,
ठीक है। मान ले हम 100, हमारा इनकम कितना है 100 है, हमारा जो इनकम है वो कितना है हमको नहीं पता है, जो व्यक्ति है उसका इनकम 100 मान लिया। 100 है, 100 में 50% बढ़ा यानी कि 150/100 हो गया, और 100 था, 100 में कितना घटा तो हम कह देंगे 54 घटा, यानी कि ये हो जाएगा 46/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई शून्य दो ये कट गया। ठीक है, फिर यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से 23, 23 तिया क्या होता है 69, यहाँ हो गया 69। आपकी सैलरी पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 69। अब बताइए आपकी सैलरी में कितनी कमी हुई, तो आप कहेंगे 31% की कमी हो गई। ठीक है, बेस 100 है तो राइट जो वैल्यू आती है वही हम परसेंटेज ले सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहे फ्रैक्शन मेथड का यूज करें। फ्रैक्शन मेथड का मतलब क्या है कि 50% का इंक्रीमेंट हुआ तो 50% को क्या लिखते हैं हम 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं 1/2, मतलब हमारी सैलरी 2 थी, कितनी हो गई 3 हो गई। 54% को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे 54/100। ठीक है, क्या लिखेंगे 54/100, यहाँ से डिवाइड करोगे तो 2 से 27 और 2 से 50। ठीक है, तो 50 है, हमारी सैलरी कितनी हो गई 27 कम हो गई, यानी कि हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो आप कह देंगे हमारी सैलरी कितनी हो गई 23 हो गई। ठीक है, 50 गुना 100 और कितना हो गया 23 या 69, यानी कि हमारा सैलरी 100 से कितना हो गया 69 हो गया। कितने का डिफरेंस आया, आप कहेंगे 31%। आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या हो रही कमी हो रही है, तो हमारा आंसर कभी भी वृद्धि में नहीं जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा कमी में आएगा। तो कमी जहां हो रही वहां को ले लीजिए ऑप्शन, 31% आंसर आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन लगाने के 3 तरीके हैं, 4 तरीके हो, कितने भी तरीके हो, आप किस मेथड को अप्लाई कर पाते हैं, किस मेथड के थ्रू आपका आंसर जल्दी आता है, आप उस मेथड को अप्लाई करें। ठीक है, और ये भी देखिए क्वेश्चन कब आया है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कब दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 50% के 4 गुने में मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक होता है, तो संख्या ज्ञात करिए। अगर मैं कह दूं कि इसको बेसिक तरीके समझो वो भी कर लो, आप 100 मान सकते हैं, आप 1 मान सकते हैं, आप जो मानना चाहिए मान ले, लेकिन सर आप बेसिक बता दो। हमने मान लिया वो संख्या क्या है x, हमने माना क्या है संख्या, वो हमने माना क्या है संख्या जो है x है, वो संख्या क्या है x है। ठीक है, अगर वो संख्या x है तो उस संख्या के कितना गुना हम बात कर रहे हैं, उस संख्या के 3 गुने की हम बात कर रहे हैं, उस संख्या के 3 गुने की बात कर रहे हैं, तो हम 3x लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं। और उसी संख्या के 50% के 4 गुने में मिलाने पर, मिलाना है मतलब प्लस कर दो, किसको उसी संख्या की, कौन संख्या x की, x के 50% का मान होता है 1/2, 1/2 का कितना चाहिए हमको 4 गुना चाहिए, और 4 गुना जब मिलाते हैं तो जो ये संख्या ऐड होके बनती है उसी संख्या का, मतलब कौन सी संख्या, ये वाली जो पहली वाली संख्या थी कौन सी x, उससे हम कितना है अंतर जो है वो कितना है 200 के बराबर है, ये कहना चाहता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 2x, माइनस हो जाएगा x बराबर 200। ठीक है, यहाँ 5 और x घटा देंगे, 5x में से x, तो ये 4x हो जाएगा, 4x का मान हो जाएगा 200 के बराबर, और x का मान अगर हम निकाल लें तो x बराबर से हो जाएगा 200/4, आप कह देंगे आंसर आ जाएगा 5। x का मान आया 50, हमने वो संख्या क्या मानी थी 50, तो आप कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक वाला है। और कैसे कर सकते हैं, आप 1 मानना चाहो 1 मान लो, ठीक है, आप 100 मानना चाहो 100 मान लो। मैंने नंबर मान लिया, माना वो संख्या 1 है, माना वो संख्या क्या है, माना वह संख्या, माना वो संख्या क्या है 1 है। ठीक है, वो संख्या क्या है 1 है। अगर वो संख्या 1 है तो 1 का 3 गुना कितना होता है भाई, आप कहेंगे 3 होता है, प्लस उस संख्या का, इसी संख्या का क्या आधा, 50% मतलब आधा, तो 1 मतलब 1/2 का 4 गुना मतलब 4, 2 दूना 4। ठीक है, ये हो गया 3 2 5, ये 5 संख्या मिलाने पर उस संख्या से 200 अधिक है। किस संख्या से, जो संख्या हमने माना है, हमने माना कितना 1, तो -1 और बराबर किसकी है 200 की। तो यहाँ 4 यूनिट का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 4 यूनिट का मान आ गया 200। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकाल दें तो आप कहेंगे 1 यूनिट का मान हो जाएगा 200/4, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 50। 1 यूनिट का मान है 50, हमने संख्या माना 1 और 1 का मान हो गया 50, तो आंसर ऑब्वियस सी बात हमारा क्या हो जाएगा 50। आप 100 मानेंगे तब भी ऐसे ही आएगा। तो हर क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। आप बच्चा टाइम देखिए कि टाइम कितने बच पा रहा है, उस टाइम को बचाइए। ठीक है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा टाइम बचना चाहिए। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाए। छक्के लगाने के बाद उसे कुल स्कोर में कितने % का प्रतिशत क्या है, छक्के लगाने के बाद उसके कुल स्कोर का प्रतिशत क्या था। ठीक है,
छक्का लगाया तो क्या हो गया। अच्छा एक बात बताइए, हम अगर क्रिकेट देखते हैं तो ठीक, नहीं देखते तो तब भी देख लो। अगर हम ये कह दें कि 11 उसने छक्के लगाए, तो 11 छक्के मतलब एक बार अगर वो छक्का लगाएगा तो 6 रन बनेगा, तो 11 बार छक्का लगाता है तो कुल कितने रन बनाया होगा एक छक्के से। तो आप कहेंगे कुल जो रन है, कुल रन वो 6 से कितना बनाया है, तो आप कहेंगे 66 रन। छक्कों के द्वारा कितना रन बनाया है, 66। अच्छा 66 रन बनाया गया छक्कों के द्वारा, ठीक है। कुल रन कितना बनाया है, 150। कितना बनाया है, 150, और गुणे कर दें हम 100, ठीक है। परसेंटेज चाहिए, छक्कों के द्वारा कितने परसेंट हमें वृद्धि हो सकती है वो हमें देखना है। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 दूना कितना हो जाएगा, 44%। यानी कि छक्कों के द्वारा उसके रन का परसेंटेज कितना बढ़ सकता है, 44% बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप ये मत समझिएगा कि सर ऐसा है आप तो बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। और लेवल अगर बढ़ेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, परसेंटेज को पूरा पढ़ा दिया गया है। अगर उस परसेंटेज को पूरा पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, उसको आप देखिए अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है, उसके बाद 44% घट जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन का कुल परसेंटेज क्या है। अभी जो हमने किया था पहला, ये दूसरा क्वेश्चन था, उसी प्रकार से है। आप 100 मानना है 100 मान लो, आपको फ्रैक्शन लेना फ्रैक्शन मान लो, एक्स वाई मानना एक्स वाई मान लो। अगर हम एक्स वाई से करें तो आप जानते हैं कि 50% बढ़ रहा है तो बढ़ने के लिए तो कोई साइन नहीं, वो प्लस ही माना जाएगा। घट रहा तो ये हो जाएगा 44 प्लस 50 गुणे माइनस का 44, क्यों, क्योंकि वो घट रहा है, बटे 100 कर दो, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो माइनस का 6 हमारे पास बचा, प्लस अगर हम देखें तो 50 गुना कितना होता है 2, और 2 से कितना होता है 22, यानी कि माइनस का 22 भी बचेगा। तो माइनस का 22 मतलब 22 है कितना हो गया 28। तो आप कह देंगे, सॉरी यहाँ प्लस बचा है, यहाँ क्या बचा है प्लस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6 और माइनस का 22, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 16%। किस में, माइनस में। तो हम कह देंगे कमी होगी कितने परसेंट की, 16% की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने घटाया 50 में से 44 को, तो प्लस बचेगा ना कि माइनस, क्योंकि साइन किसका बड़ा है, प्लस का बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस बचा हुआ है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 माइनस 22 कितना हो जाएगा, माइनस का 16%। अच्छा आप कहें कि सर फ्रैक्शन से बता दो या फिर 100 मान के बता दूं, तो 100 मान के आप करिएगा, मैं फ्रैक्शन से बताता हूँ। 50% बढ़ा तो 50% का मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1/2, ठीक है। 44% का मान नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं 44/100, यानी कि 4 से डिवाइड करो तो ये हो गया 11, 4 से डिवाइड करो ये हो गया 25, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं 2 से हमारा वेतन कितना हो गया, 3 हो गया। 2 से वेतन कितना हो गया, 3 हो गया। और 25 से हमारा वेतन क्या हो गया, घट गया 11। तो 25 से 11 घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 14, और 25 हो गया 14, यानी कि अगर हम देखें तो हमारा वेतन कितना था, तो हमारा वेतन था 50, अब कितना हो गया 14 तिया 42, ठीक है। कितना घट गया, तो आप कह देंगे ऐसा 8 घट गया। 8 घटा है कहाँ से, 50 से, गुणे 100 कर देंगे तो 50 दूना कितना हो जाएगा 100, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर आएगा 16%। अच्छा ये कमी हो रही है तो माइनस में आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर आप 100 मानेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को लगाइए, कॉन्फिडेंस अपने को बढ़ाइए, टाइम कम है, जितना भी है उसमें अपनी मेहनत को करना है और उसी में सिलेक्शन लेना है। और ये बात समझिए कि जैसे आपके लिए टाइम है वैसे हर स्टूडेंट के लिए टाइम कम है। ऐसा नहीं कि आप अकेले बंदे हैं जिनके पास टाइम कम है। हमसे कहता है एक वस्तु के मूल्य में वार्षिक 20% का मूल्यह्रास मतलब कमी होता है। यदि 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी वस्तु तो इस समय इसका मूल्य कितना हो गया, 8000 है, तो वास्तविक रूप से ये मूल्य कितने में खरीदी गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसको भी 100 मानिए, लेकिन फ्रैक्शन मेथड सबसे अच्छा होता है इसके लिए। 20% का मूल्यह्रास होता है, कब तक, हर एक साल में मूल्यह्रास हो रहा है 20%, यानी कि 2 वर्ष पहले लिया गया है। तो यानी कि अगर हम कहते हैं कि 20% की बात कर रहा है तो 20% का मान होता है 1/5, ठीक है। और 20% का फिर मान क्या हो जाएगा 1/5। क्यों मैंने 2 बार लिखा, क्योंकि हम 2 साल की बात कर रहे हैं, हम 2 ईयर की बात कर रहे हैं, तो हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि हर साल जो कमी होती है वो कितनी होती है, 20% होती है। तो अगर हम कह दें हमारा मूल्य 5 था, कमी हो गई कितना हो गया 4, हमारा मूल्य 5 था, कमी हो गई कितना हो गया 4। तो पहले हमारा ओरिजिनल ये मूल्य कितना था 5 × 5 = 25, और अब हमारा कितना हो गया
4 चौके 16, ठीक है। आप ये न्यू मूल्य आपको पता है, इसका इस समय वर्तमान घटने के बाद जो मूल्य है वो 8000 है, यानी कि वो 16 का मान दिया हुआ है, 16 यूनिट का मान दिया हुआ है। कितना आपके पास है वो 8000। तो 1 यूनिट का मान आप निकालेंगे तो आप कह देंगे 16 पचे 80, यहाँ हो गया 500। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 500। तो अगर हमें ओरिजिनल चाहिए तो हमें कितने गुणा करना पड़ेगा 25 से, 25 गुणे 500, 25 25 होता है 125, या 2 जीरो लगा देंगे 12500, यानी कि इनिशियल रूप में इसका जो मान था वो 12500 रहा होगा, और जब घट गया होगा हर साल 20% तो वर्तमान उसका मान कितना हो गया वो 8000 हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। फ्रैक्शन लगाइए, 100 मान के लगाइए, जैसे भी क्वेश्चन आया वैसे लगा लीजिए, आप लगा सकते हैं क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 7 नंबर, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, जो भी मैं अभी करा रहा हूं आप जाके देखेंगे तो मैं परसेंटेज के चैप्टर में सारे क्वेश्चन कवर हैं। इससे हाई लेवल, बहुत हाई लेवल, कि आप एग्जाम में कितना भी लेवल बढ़ा दिया जाए आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप देखिए, हमसे कहता है ए 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है, जो कि 48 अंक से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए योग्य अंक क्या है? मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको बताया है, कंडीशन 2 प्रकार की बन रही है, एक कंडीशन में फेल हो रहा है, कंडीशन में पास हो रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए एकदम प्यार से समझिए, 67% पाता है बंदा एक, और वो कितना अधिक पा जा रहा है, आप कहेंगे 192 नंबर अधिक पा जा रहा है। एक बंदा कितना पा रहा है, 27% अंक पा रहा है, और वो कितना कम पा रहा है, फेल हो जा रहा है कितने अंक से, तो आप कहेंगे 48 अंकों से। एक कंडीशन में पास है, एक कंडीशन में क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है, दूसरी कंडीशन में वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ध्यान रखिए 3 प्रकार की कंडीशन बनती है, पास पास, फेल फेल और फेल पास। तो जब भी कंडीशन अपोजिट होगी, यानी कि एक कंडीशन में पास होगा और एक कंडीशन में फेल होगा, तो आप दोनों नंबर को जोड़ देंगे और परसेंटेज का डिफरेंस लेंगे। अगर दोनों कंडीशन में फेल है तो उस कंडीशन में परसेंटेज का डिफरेंस तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन नंबर का भी डिफरेंस लिया जाता है। उसी प्रकार पास पास में किया जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, फेल और पास वाली है, तो दोनों जो परसेंटेज है उसका डिफरेंस आपको लेना है, यानी कि यहाँ हो गया 0, ठीक है, और यहाँ हो गया 40, तो ये हो गया 40%। और दोनों नंबर को अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि ये फेल पास वाली कंडीशन को वो कर रहे हैं, तो जोड़ लीजिए, 8 2 10, 8 2 10 और 9 4 13 1 14, और यहाँ हो जाएगा 240, यानी कि जो 40% का मान है वो 240 अंक के बराबर है। तो 1% का मान निकालिए, तो 240 बटे 40, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो गया 6, 1% का मान है 6। ध्यान रखिए, अगर हमें कुल नंबर निकालना होता तो कुल नंबर कितना होता है 100%, तो 6 में कितने गुणा कर देते हैं हम, 100 से गुणा कर देते हैं, जो कितना हो जाता है 600 अंक, कितना हो जाता 600 अंक। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि परीक्षा में पास होने के लिए अंक कितने चाहिए। यहां से उस तरीके को अपनाया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं 2 तरीके से आप यहां करने के, 1% की जब वैल्यू निकल जाए तो आप यहां 2 तरीके अपना सकते हैं। या तो आप टोटल अंक निकालिए, और टोटल अंक निकाल लिया तो आप क्या निकाल लीजिए, दोनों में से कोई एक मान, तो मैं 27% का मान निकाल लेता हूं, बटे 100 कर देता हूं, ठीक है, 0 से 0, और यहाँ हो जाएगा 7 छके 42, और 6 दूना 12 4 16, 162। एक बंदा 162 अंक प्राप्त करता है और कितने अंक से फेल हो जाता है, 48 से। तो अगर मैं 48 में जोड़ दूं तो हमारा वो नंबर आ जाएगा जिसमें बच्चा पास होगा। तो 8 2 10, 6 4 10, 1 11 और 1 1 2, 210 नंबर बच्चा पाएगा तो वो पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तेज हो रहे हैं, आप चीजों को समझ पा रहे हैं, तो आप जानते हैं 1% का मान कितना है, 6, कितना है, 1% का मान है कितना अंक है, 6 अंक है। तो उसी हिसाब से हम 27% का मान डायरेक्ट निकाल लें, तो 27 गुणे कितना कर देंगे हम 6, यानी कि 7 छके 42 और 6 दूना 12, 12 4 16, 27% का मान कितना हो गया 162, और वो 48 अंक से फेल हो रहा है, तो डायरेक्ट आप 48 निकाल लीजिए, यहाँ 8 2 10, यहाँ से मान हो जाएगा 210। तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर कंफ्यूजन है तो पहले 100% निकालिए, फिर निकालिए। आप अपनी पढ़ाई को रफ्तार दीजिए, आप जिस भी रफ्तार में पहुंच जाएंगे उस मेथड को अप्लाई करिए, टाइम आपको बचाना है वहां पे। अगले क्वेश्चन को देखिए, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलते हैं और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। यदि वहां पे केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिला।
इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराए गए हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी टाइप से आपके क्वेश्चन आए होंगे ना, उसके कई गुना ज़्यादा टाइप आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो आप जरूर वीडियो को देखिए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो रिवीजन करके देखिए, हो सकता है आप ऐसा टाइप पढ़े नहीं हो जो मैंने पढ़ाया हो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एक उम्मीदवार है जिसको चुनाव में 57% वोट मिलते हैं। हम मान लेते हैं चुनाव में जो कुल वोट हैं कितने हैं, वो कुल जो वोट हैं वो है कुल वोट की संख्या। कुल वोट कितने हैं? 100 में से 57%, कितना? 57% विजेता को मिलता है। ठीक, तो 100 का 57% कितना होता है? 57 होता है। अगर 57 इसको मिला होगा तो इसका मतलब 43% इसको मिला होगा। अरे हाँ या ना, तभी तो ये 100 होगा। तो 43% इसको मिला होगा, इसको मिला होगा। 43% का मतलब 43 वोट इसको मिले होंगे। अच्छा, ये जो 57% पाया या 57 वोट पाया है, ये 43 वोट पाया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, उसी से चुनाव हराया गया होगा। अंतर देखिए, तो हम कह देंगे यहाँ अंतर हो जाएगा 4 का, यहाँ अंतर हो जाएगा 1 का। जी मतलब यानी कि 14 यूनिट के अंतर से वो चुनाव हारा है, जो हारने वाला व्यक्ति है। और उसकी संख्या कितनी दी है? 6524। ठीक है, तो 14 यूनिट का जो मान दिया है वो दिया है 6524। अगर 6524 का मान है तो 1 यूनिट का मान निकाल लो, तो 6524 बटे 14। ठीक है, तो 14 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 14 चौके 56 और 56 9 बचा, 14 छः 84, वो 92 हो गया था, 84, तो 14 छः 84 कितना हो गया? 466। 1 यूनिट का जो मान आ गया 466 आ गया। आपको ऑटो की संख्या निकालनी है। हमारे पास किससे गुणा करना पड़ेगा? ये हारने वाला व्यक्ति है, हारने वाला कितना पाया है? 43। अगर 1 यूनिट का मान है 466, तो 43 यूनिट का मान निकालना है, तो 43 गुणे कितना कर देंगे आप? 466 कर देंगे। कितना कर देंगे? 466। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या ध्यान रखना है? आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप यूनिट प्लेस को गुणा करो, 6 को और 3 को। 6 यहाँ कितना हो गया? 18। यानी कि हर हाल में ऑप्शन में जो लास्ट मान होगा वो 8 आएगा। वो क्या आएगा? 8 आएगा। तो आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप टाइम बचा लेंगे 20 सेकंड कम से कम। तो जहां 8 आया है, एक जगह 8 आया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर 8 दो जगह होगा तो फिर हम तो भाई करेंगे ही, लेकिन अगर एक जगह 8 है तो हमें पूरा महारथी बनने की जरूरत नहीं है। हमें आंसर चाहिए लास्ट प्लेस पे आपका 8 आएगा। आप जानते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस कभी बदलता नहीं है, हमारा गुणा करने पे वही वैल्यू रहती है। तो आप यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलें। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग क्या होगा? आपको ये समझना है। अगर 40% के चौथाई भाग की बात कर रहे हैं तो आप ये समझो कि 40 का वर्ग, अगर आप अच्छा कोई ऐसा नंबर आया जिसका वर्ग आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं। वर्ग मतलब क्या होता है? 40 गुणे 40, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते वर्ग आ जाता है। हमसे कहता है उसका 40% निकालो, ठीक है, 40/100 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहते हैं चौथाई भाग, मतलब 1/4 भाग की बात कर रहा है, कोई इशू नहीं है। 0 काट दो, 0 से 0 मैंने काट दिया, 0 0 कर दिया, यहाँ से ये मैंने काट दिया। 4 चौक कितना हो गया? 16, 1 0 बच रहा है, तो 160 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन वहां पे आए हैं। ये देखो जो कहते हैं लोग कि हमने 30 मिनट में हमने पेपर कर लिए हैं या 20 मिनट में कर लिए हैं मैथ के क्वेश्चन, तो वो इन सब क्वेश्चन पर टाइम बचा लेते हैं। कुछ क्वेश्चन तो जरूर ऐसे आते हैं जिसमें आपको 1-2 मिनट खर्च करना पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड में भी काम आप कर लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप देखिए और जितना मैंने समझाया उसको आप करके मुझे बताइए। अच्छा, ये क्या है क्वेश्चन? एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए हैं। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88, 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक कितने होंगे? अच्छा, इसको आप कैसे कर सकते हैं? आप इसको या तो ऐसे कर लें कि आप निकाल लें। अच्छा, यहाँ पे नंबर हमें दिया नहीं है, कितने नंबर हैं? 85%, हम 100 अंक ही मान के चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, हर सब्जेक्ट का जो अंक है वो कितना था? 100 था। अगर हम ऐसे मान लें कि हर सब्जेक्ट का अंक जो है 100 है, तो कुल कितने नंबर होंगे? 500 होंगे। कितने होंगे? 500। अगर हर अंक 100 सब्जेक्ट जो है 100 नंबर का है तो 500 अंक होंगे। तो 500 में 85% पाया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 25 और 8 × 25 40, 2 42, यानी कि वो 425 अंक पाया है। ठीक है, 425 अंक 5 सब्जेक्ट के मान लिए गए। अब ये बताओ 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आप देखेंगे 9, यहाँ पे देखो 9 1 10, 10 8 18, 18 और 4 कितना हो गया? 22। ठीक है, फिर उसके बाद हम कह दें 7 2 9, 9 8 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34,
तो हो गया यहाँ पे 342। अगर हम 425 में से 342 माइनस कर दें तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा जो वो नहीं दिया हुआ है। यानी कि अगर हम घटा दें 400, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो 425 में से आपको घटाना है कितना, 342। ठीक है, तो यहाँ 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 बचा। और अच्छा ऑप्शन में देखो कहीं एक ही जगह 3 है, तो पूरा घटाने की भी जरूरत नहीं है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। फिर भी घटा के चेक कर लो, यहाँ 3 बचा, यहाँ 12, 8, यहाँ 83, यहाँ हो गया। आप पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट वाली वैल्यू से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया वो मेथड जो आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी क्या कर सकते हैं, आप ये भी समझ सकते हैं कि 85% अंक प्राप्त किया है, मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट में वो 85 नंबर पाया होगा। हर सब्जेक्ट में कितना पाया होगा, 85 नंबर पाया होगा। अगर हर सब्जेक्ट में वो 85 नंबर पाया है और एक सब्जेक्ट में देखो कितना है, 79 है, ठीक है, दूसरे में कितना है, 81 है, तीसरे में कितना है, 88 है, चौथे में कितना है, 94 है। जरा यहाँ एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा के देख लेते हैं। 85 है, ये कितना कम है, तो आप कह देंगे माइनस का 6 कम है। ये कितना कम है, माइनस का 4 कम है। ये कितना कम है, तो ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे प्लस का 3 अधिक है। हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ कह देंगे हम कितने का अधिक है, प्लस, आप कह देंगे 9 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर 6, 4, 10 हो गया, माइनस का 10 और 9, 3, 12, प्लस का 12, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना हो गया, प्लस का 2। हमारा कितना आ गया, प्लस का 2। जो भी एवरेज हमारा है 27 है, उसमें हमारे नंबर कितने हैं, 2 ज़्यादा हैं। तो यानी कि अगर हम 2 कम कर दें तो वो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा कौन सा, जो हमारा नहीं दिया हुआ है। तो प्लस का 2 है, तो यहाँ पे 85 में से 2 हमको घटा देना होता है बैलेंस करने के लिए, तो हमारा ये हो जाएगा 83। यानी कि जो हमारे वैल्यू हो जाएगा 83 हो जाएगा, बिना ये सब किए हुए। ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। इसके लिए एवरेज समझना पड़ेगा आपको। हमारा क्वेश्चन अगला है, 800 से 85% के 120% के 40% का मान ज्ञात करें। अरे कुछ भी कह दे, जितनी बार 800 से 85% के 120% के 40% ज्ञात करें, या तो 800 का 85% हो या फिर जो भी है। यहां अगर हम मान के चलेंगे कि 800 से 85% के 800 लिखिए का 85% अगर हम निकालते हैं, 85/100 होता है, गुणे 120 बटे क्या होता है, 100 होता है, गुणे 40/100। देखो अगर इंग्लिश में नहीं है तो हिंदी में जो दिया है उसके हिसाब से अगर हो सकता है ऐसा हो कि 800 का 85% का 120% का 40% ज्ञात करना है। ठीक है, ये यहाँ पे का होगा, ठीक है, का होगा, ठीक है, उसको मान के चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जितने जीरो है कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो से यहाँ हो गया, 2 जीरो से कैंसिल आउट, ये वाला और ये वाला हो गया। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट करें तो 4 से कितना हो जाएगा, 4 से 25 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी बचती है, तो ये 5 और 5 से 5 बार में, 5 से 17 बार में। अब हम देखें अगर वैल्यू को, तो ये है 8 बचा है, 17 बचा है, 12 बचा है, बटे 5 बचा है, और कुछ तो बचा नहीं है। ठीक है, अब हम गुणा कर लेते हैं, तो 12 से कितना होता है, 84। ठीक है, और 12 कम कितना होगा, 12, 12 8 कितना हो जाएगा, 20, गुणे आपका 8 बटे 5। ठीक है, अब 8 चौक हो गया 32। ठीक है, 8 दूना हो गया 16 बटे 5, 5 तिया हो गया 15, 1 बचा 13 हुआ, 5 दूना हो गया 10, 3 बचा 32 हुआ, 5 6 के 30। ठीक है, 5 चौके 20, यानी हमारा आंसर आ रहा है 326.4। ऑप्शन में कहीं नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आयोग ने गलत माना है क्योंकि ये ऑप्शन नहीं था। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात का, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आप बार बार कैलकुलेशन मत करिएगा। हो सकता है आयोग ऐसा क्वेश्चन डाल दे या मिस्टेक हो गया हो, जिससे आप उसमें टाइम दें। एक बार नहीं है, 2 बार 3 बार लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। एक बार लगाने में नहीं है तो बस मैक्सिमम एक बार ट्राई करिए। अगर टाइम आपको कम है तो वो भी ट्राई मत करिए। ठीक है, कोई भी अटेंड कर लेंगे, आपको आंसर ऑप्शन वो नंबर मिल जाएगा। कि संख्या का 45%, अगर 135 है तो वो संख्या याद करिए। इसमें क्या करना भाई, अगर हमने कह दिया है कि 45% का मान दिया हुआ है, वो कितना है, 135 है, तो वो संख्या याद करनी है। तो 135 बटे 45 संख्या मान लेते 100%, तो 100 से गुणा। 5 से 25, 5 से 20, 5 से 9। ठीक है, 9 से 15 नवा 135 होता है, 15 दूना 300, तो ये हो गया हमारा 300। वो संख्या क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 300। ठीक है, तो सिंपल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका परसेंटेज का, वो क्लियर होना चाहिए सभी क्वेश्चन को करने के लिए। ये ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए।
अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता थी। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्ति के लिए संदर्भ में कट ऑफ क्या होगा। अच्छा, आपको इससे आसान क्या हो सकता है। आपको चाहिए 650 के लिए 72%, बस यही तो पूछा है। 72/100 कर दो, कोई दिक्कत है नहीं। 10 से 2 बार में, तो 2 से बार में डिवाइड करो, या 5 से 5 गुना 10, 5 से ये 13 हो गया, ठीक है। 2 से ये कितना हो गया, 36 हो गया। 6 तियां का 18, ठीक है, 6 तियां 18। ऑप्शन में क्या आना चाहिए, लास्ट में 8 आना चाहिए। 8 एक ही जगह दिख रहा है और ऑप्शन नंबर ये है सी। मन करे तो पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए। 13 6 का 78 होता है, 7 बचा, 13 तियां 39, 39 और 6 कितना होता है, 45। 39 और 6 कितना होता है, अरे गड़बड़ है क्या कहीं। 13 6 के 78, 8 7 बचा, 13 तियां 39, 39 7 कितना होता है, 46, ठीक है, सही है। यहाँ हो गया आपका 468, ठीक है। मैं 6 जोड़ रहा था, 7 जोड़ना था। तो आप लास्ट वाली वैल्यू को यूज करके आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बहुत हड़बड़ाइएगा नहीं, इजी क्वेश्चन आए वो फ्री वाले लॉलीपॉप वाले नंबर होते हैं, उसको आपको गेन करना, किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत कट ऑफ बताइए। अब इससे पहले परसेंटेज दिया था, इस बार नंबर दिया है। तो 600 नंबर है, आपको चाहिए 522 नंबर, परसेंटेज चाहिए गुणे 100 कर लीजिए, 2 0 2 0 हटा दीजिए। 6 8 48 होता है, कितना बचा, 4 बचा, और 6 8 48, 4 बचा, 42 हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 7 42, आप कह देंगे 87%, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ भी पूछे उल्टा सीधा आप कर लीजिएगा, आप परेशान नहीं होना है आपको, बस हिम्मत बधा रहना चाहिए। 450 का 78% क्या होगा, आपको बताना है कि 450 का 78%, क्या मुझे बताना पड़ेगा, हाँ बताना पड़ेगा, तो बता देते हैं, चलो। 45 मतलब 450 गुणे 78/100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 से 9, 5 से 2, 2 से 39। अब देखो 9 है और 9 है लास्ट में, 9 81, हर हाल में लास्ट में 1 आएगा, ऑप्शन एक ही है, तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। आप पुष्टि करना चाहें पुष्टि कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप ये टाइम बचाएंगे, ठीक है, ऐसे करके आप क्वेश्चन के टाइम बचा सकते हैं। ऋषि ने किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए, तो ऋषि के द्वारा अंकों का प्रतिशत, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं 75 अंक है टोटल, उसमें 66 पाया है, परसेंटेज निकालना, गुणे 100 करना है। आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, आप जाके परसेंटेज का पूरा मेरा लेक्चर देखिएगा, दुनिया को कोई डाउट नहीं होगा परसेंटेज में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। 4 से काटिए, 25 से काटिए, 25 से 75, 25 चौक 100, 3 से 22, 22 चौक होता है 88, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नहीं पता है 4 दूना कितना होता है 8, लास्ट में 8 आएगा, ऑप्शन एक ही है जहां पे 8 आ सकता है, वो ऑप्शन नंबर है बी। महिमा ने एक परीक्षा में 175 अंक में से 126 अंक प्राप्त किए, महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। आप जानते हैं 126 अंक पाया गया है 175 में से और गुणे 100, ठीक है। यहाँ पे 25 सत्ते 175 होता है, 25 चौके 100 होता है, 7 दूना 14, अरे देखो मैंने भी भांग पी लिया लग रहा है, ठीक है। 100 कितना है ये 26, ठीक है। यहाँ देखो 7 एकम 7 होता है, 7 8 56। अब यहाँ देखो 18 चौके 72, तो गुणा होकर लोगे तो कितना आ जाएगा 72 नंबर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कैलकुलेशन तेज करें, आप लोग तो पता है कर ही लेंगे, ठीक है। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, 35 का 12%, 35 का 12% चाहिए, 35 गुणे 12/100, ठीक है। आप अगर डिवाइड करने में ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि वैल्यू नीचे वाली कटेगी नहीं, ठीक है, तो नीचे वाली 100 वाली वैल्यू को छोड़ दें, टेबल थोड़ा तेज रखिए। 12 5 60 होता है 6, 12 36 6 42, 420/100। अब जानते हैं 0 0 कट गया, एक अंक बचा 4.2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे लगा पाएं वैसे क्वेश्चन को लगाइएगा। कैलकुलेशन डिवीजन ये अपने तरीके से बच्चे करते हैं, आप कैलकुलेशन बस तेज करिए, ये उम्मीद किया जाता है। 525 का 28% ज्ञात करना है, 525 का 28% आपको बताना है, तो 525 का 28% मतलब 28/100 कर दो, ठीक है। 25 5 से 4 बार में 5 से 4 बार में
25 दूना 50 और 25 दूना 50, ठीक है, 2 बच्चा ना, 25 से कम 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 दूना 50, 2 बच्चा 25 से कम 25, ठीक है, 4 से 4 सत्ते 28, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा, 7 कितनी जगह है, एक ही जगह है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। लास्ट वाले यूनिट का यूज करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब प्रयास उसी की तरह से करिए कि टाइम बचे। 65 का 220% क्या होगा, तो 65 लिखिए, 220/100 कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 2, 5 से 13, 2 से 11, अब लास्ट वाले वैल्यू 3 आएगी, 3 एक ही जगह है, वो है 143, ठीक है। तो आप इस मेथड को समझिए कि आपको पूरा वहां सोल्यूशन नहीं निकालना है। अगर आप कुछ चीजें पता है कि वहां लास्ट वैल्यू से हम क्वेश्चन को काम कर सकते हैं तो करिए। आप टाइम क्यों, मैं कह रहा हूं कि अगर 5 सेकंड 10 सेकंड भी बच रहा है ऐसा करने से तो आपको बहुत टाइम बच जाएंगे, ठीक है। एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 25% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका वो है कि अब 1200 का कितना निकालेंगे, 75%, 1200 का 75%, ठीक है, 0, 12 5 60, 12 7 84, ये कितना हो गया 900, ठीक। ये कौन से लड़के हैं, जो हॉकी वाले हैं। अगर फुटबॉल वाले निकालेंगे तो इन्हीं 1200 में से 45% बच्चे क्या हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। 12 5 60, 12 चौक 48, 6 54, ठीक है। अब टोटल बच्चे हमारे पास हो गए जो फुटबॉल और हॉकी वाले हो गए, वो जोड़ लीजिए तो आप देखेंगे 0 4 9 4 13, 1340, कितने हो गए 1340। 1200 बच्चे थे वो हो गए 9 5 14 होता है, यहाँ हो गया 14, 1400 कितने हो गए 40। यानी कि 1200 बच्चे हैं लेकिन हमें जोड़ने पे आ रहा है 1440, तो 1200 में से 1440 घटा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 240। 240 एक्सीड हो रहे हैं, क्या है 240 बच्चे एक्सीड हो रहे हैं, और जो एक्सीड हो रहे हैं वही बच्चे क्या खेल रहे होंगे, वो बच्चे जो है दोनों खेल खेलते होंगे, ठीक है। हमें कितने होने चाहिए, 1200 ही होना चाहिए। 1200 से हमें कितना अधिक हो रहा है, आप कहेंगे 240 अधिक हो रहा है, यानी कि वो कॉमन वैल्यू है जिसको हम ऐड कर ले रहे हैं, वो एक्सीड हो जा रहा है, वही वैल्यू है जो 240 वाली है, आंसर हो जाएगा डी। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप ऐसे करने में बहुत टाइम वेस्ट करेंगे तो कैसे करें। आप ये देखो 75% लड़के हैं और जो हॉकी वाले हैं, और 25% लड़के जो है फुटबॉल वाले हैं, मतलब ये इंडिविजुअली बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ तो खेल ही रहे हैं। यानी कि 75% और 45% कितना हो जाएगा, टोटल 125%, कितना हो जाएगा 75 5 5 10 4 11 12, कितना हो जाएगा 120%, कितना हो जाएगा टोटल 120%, टोटल हो जाएगा 120%। हमारे पास 100% मैक्सिमम वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ हो जा रहा है 120%, तो कितना अधिक हो गया, तो आप कहेंगे 20% अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया, 20% अधिक हो गया। तो 20% जो बच्चे होंगे वही कॉमन वाले होंगे। यानी कि अगर हम 1200 का 20% डायरेक्ट निकाल दें, 1200 का 20% निकाल दें, तो आप जानते हैं कि 12 दूना कितना होगा 24, 240। आप डायरेक्ट यहाँ से कहेंगे सर 240 हो जाएगा। आप इसी वैल्यू को डायरेक्ट कर सकते हैं, आप इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपका टाइम बचेगा। तो टाइम बच्चे ऐसे बचाना है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे, तो ये इतने क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं यूपीपी के। तो आप सभी क्वेश्चन को देखिए, और मैं बताऊं अगर परसेंटेज में कहीं डाउट है तो आप उठाइए, हमारा जो यूट्यूब पे हमने पढ़ाया है उस लिंक को मैं डाल दूंगा प्रॉफिट परसेंटेज के, तो आप वहां से देख पाएंगे। प्लेलिस्ट बनाया उसको भी देख पाएंगे। लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास हैं। अगर उस क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं तो दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाए, वो मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद बनाए रखिए। टाइम कम बचा है तो अपनी मेहनत को बढ़ाइए, डाइवर्जन कम रखिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। ऑल द बेस्ट।